फिल्म की शुरुआत होती है बोस्टन शहर से, जहां बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है फ्रैंक कोस्टेलो, जो एक गैंगस्टर और बहुत बड़ा रेसिस्ट है। कोस्टेलो एक स्टोर पर जाता है और वहां से हफ्ता वसूल करता है और नेक्स्ट टाइम ज़्यादा पैसों की मांग करता है। उस आदमी पर अपनी ताकत का रौब दिखाता है। इसी स्टोर में कॉलिन सुलीवन बैठा होता है और वो बहुत दिलचस्पी से इनकी बातों को सुन रहा होता है। कोस्टेलो इसे पहचान जाता है। कॉलिन के माता पिता गुजर चुके होते हैं। वो इसके लिए बहुत सी चीज़ें ख़रीदता है और पैसे देता है और कहता है कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे अड्डे पे आ जाना। कुछ समय के बाद कॉलिन फ्रैंक के पास जाता है और फ्रैंक उसे इस दुनिया में जीने का राज बताता है और उसे अपने मुताबिक जीने का कहता है। कॉलिन उसकी बातों से बहुत मुतासिर होता है और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि कॉलिन बड़ा हो चुका है। कॉलिन एक पुलिस एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाला है और फिर हम एक नया करैक्टर बिली को देखते हैं। वो भी इसी एकेडमी में है और दोनों ग्रेजुएट होते हैं और फ़ौरन कॉलिन का इंटरव्यू होता है। डिग्नम और क्वीनन इंटरव्यू लेते हैं। डिग्नम बहुत बदतमीज़ है और जल्द कॉलिन का इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। उसके बाहर निकलते ही बिली जाता है और डिग्नम उससे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग जाता है कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान में क्रिमिनल भरे पड़े हैं और तुम भी उन्हीं की तरह धोखा दोगे हमें। तुम पे यकीन करके पुलिस की नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके खुफिया तरीके से फ्रैंक कोस्टेलो की जानकारी हमें दो। सबको पता है कि बिली ने पुलिस एकेडमी ज्वाइन की थी, तो इसलिए वो क्राइम करे ताकि उसे जेल में डाल दिया जाए और कोस्टेलो का भरोसा जीत सके। जबकि कॉलिन को सिलेक्ट कर लिया गया है और वो यहाँ का सर्जेंट बन जाता है और वो इस ग्रुप में होता है जो एफबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और उनका टारगेट फ्रैंक होता है। बिली जेल से बाहर आता है तो सबको लगता है कि वो अब गैंगस्टर बनना चाहता है। बिली अपने कज़न के साथ ड्रग डीलिंग करने लग जाता है और ड्रग डीलिंग के लिए वो फ्रैंक के आदमियों के पास जाता है जो कि पहले से ही इनको जानते थे। बिली इनको प्रभावित करने के लिए जानबूझकर लड़ाई करना शुरू कर देता है। फ्रैंक का राइट हैंड मिस्टर फ्रेंच उसे रोकता है और समझाता है कि ये फ्रैंक का एरिया है और वो बगैर पूछे ड्रग डीलिंग कर रहा है। फ्रेंच इसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि बिली के अंकल ने इनके लिए जान दी थी। फिर हम देखते हैं डिग्नम को, जो अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहा होता है क्योंकि फ्रैंक ने माइक्रो प्रोसेसर की चोरी की होती है और वो इसे चाइना को बेचने वाला है। कॉलिन ऑफिस जा रहा होता है। एलिवेटर में उसकी मुलाकात होती है मैडलिन से, जो एक साइकेट्रिस्ट है और वो पुलिस वालों का भी इलाज करती है। कॉलिन उसे डिनर के लिए पूछता है। फिर फ्रैंक कॉलिन को कॉल करता है कि पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। कॉलिन उन पुलिस वालों की जानकारी दे देता है फ्रैंक को और हमें पता चलता है कि फ्रैंक और कॉलिन आपस में मिले हुए हैं। फ्रैंक उन पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लेता है। बिली एक जगह पर लंच कर रहा होता है, तभी इटालियन गैंगस्टर दुकान वाले को लूटने की कोशिश करते हैं। बिली, जो कि दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है, ये देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उनकी खूब धुलाई कर देता है, जिसमें बिली का हाथ भी टूट जाता है। कॉलिन मैडलिन के साथ डिनर कर रहा होता है और अपनी चीखनी चुपड़ी बातों से उसे प्रभावित करता है। बिली बार में वाइन पी रहा होता है और उसके पास फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक उससे पूछता है तुम मुझे जानते हो? बिली इनकार कर देता है, लेकिन उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, जिसकी नज़रों में आने के लिए उसने इतना सब कुछ किया, आखिर वो खुद उसके पास आया। फ्रैंक उसे अपने साथ लेकर जाता है और बताता है कि जिन्हें तुमने मारा वो इटालियन गैंगस्टर थे, मेरे धंधे को ख़राब करना चाहते थे और वो अब जब तक तुम्हारी मुंडी धड़ से अलग नहीं कर देंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। सिर्फ मैं ही तुम्हें उन लोगों से बचा सकता हूँ। फ्रैंक बिली के हाथ का प्लास्टर बहुत ही बेरहमी से तोड़ देता है, ये देखने के लिए कि कहीं ये धोखा तो नहीं दे रहा, पुलिस वालों के साथ तो नहीं मिला हुआ। बिली बार बार इनकार करता है और फिर वो उसे पैसे देता है कि जाओ जाके दोबारा से प्लास्टर करवा लेना। फ्रैंक बिली को बताता है कि उसका बाप कभी गैंगस्टर्स के साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत छोटा रह गया और ऐसे ही टपक गया और वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाकर फ्रैंक कोस्टेलो फ्रेंच से पूछता है कि हम इस पर यकीन कर सकते हैं और वो कहता है हाँ। फिर हम देखते हैं कॉलिन को, जिसे इटालियन गैंगस्टर की लाश है जो कोस्टेलो ने मार दिया था ताकि किसी को बिली पर शक ना हो। कॉलिन फ्रैंक को बताने के लिए कॉल करता है तो फ्रैंक कहता है मैंने ही इन्हें मारा है ताकि तुम इस केस में दो लोगों को फंसा सको और वहाँ सबूत भी छोड़े हैं। कॉलिन ऐसे ही करता है। फ्रैंक बिली को धमकी देता है कि अगर उसने धोखा दिया तो वो उसका चीर फाड़ करके कुत्तों को खिला देगा। बिली ने यहाँ वायर हेडफोन पहने होते हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है और बाहर आके हेडफोन तोड़ देता है और क्वीनन को कहता है कॉल करके कि आइंदा मैं तुम्हें हर बात कॉल पर ही बताऊंगा। बिली अब फ्रैंक के लिए काम कर रहा होता है। कॉलिन एक सीक्रेट टीम बनाता है क्योंकि ऑफिस में कोई ना कोई खबरी है फ्रैंक का, ताकि किसी को उस पर शक ना आए। डिग्नम फ्रैंक के आदमी को पकड़ लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। कॉलिन ये देख लेता है और उस आदमी के पास जाता है और नाटक करता है। जब सारे पुलिस वाले चले जाते हैं तो फ्रैंक के लिए मैसेज देता है कि उसके यहाँ रेड पड़ने वाली है और वो आदमी बताने निकल जाता है।
फिर हम फ्रेंच को देखते हैं जो घरों को जला रहा है और बहुत सी हत्याएं कर रहा होता है और बिली को साथ लेकर जाता है, और ये सब देखने के बाद बिली सदमे में चला जाता है, पूरी तरह टूट जाता है और वो मैडलिन के पास जाता है जो कि साइकेट्रिक है। वो उसे अपनी गैंग के बारे में बताता है जो कि बहुत जुर्म करती है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और जिस वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और जिसे वो शांत करने के लिए दवाइयाँ ले रहा है। बिली डिग्नम और क्वीनम से मिलता है और वो उन्हें कहता है कि 1 साल हो चुका है, तुम लोगों का खबरी बना हुआ हूँ और तुम लोगों ने अभी तक फ्रैंक को पकड़ा नहीं है। डिग्नम बताता है कि फ्रैंक का खबरी है डिपार्टमेंट में, इसलिए हमें चुकन्ने रहकर काम करना पड़ेगा। बिली इतना डर जाता है कि वो मैडलिन के पास पहुँच जाता है कि उसे स्लीपिंग पिल्स चाहिए क्योंकि वो सो नहीं पा रहा, लेकिन मैडलिन मना कर देती है और बिली गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फिर मैडलिन आके पर्ची देती है जिस पे दवाइयाँ लिखी होती हैं और बिली का दिल बाग बाग हो जाता है। कॉलिन को पता चलता है कि पुलिस जल्दी ही फ्रैंक को पकड़ने वाली है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि चूहा अपने बिल से बाहर आने वाला है माइक्रो प्रोसेसिंग की डीलिंग करने के लिए। तो वो बड़ी चालाकी से उसे कॉल करके सब बता देता है और उसे सतर्क करता है कि उसकी टीम में कोई खबरी है। फ्रैंक सतर्क हो जाता है और अपनी डील की जगह बदल लेता है। पुलिस वाले बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक दूसरे की धुलाई करने लगते हैं कि उन्होंने ये भी मौका खो दिया। फ्रैंक बिली को धमकी देता है कि तुम ही पुलिस के खबरी हो। बिली बड़ी ही चालाकी से फ्रैंक का माइंड डाइवर्ट कर देता है, ये कहकर अगर तुमने मुझे दोबारा खबरी कहा तो मैं तुम्हें यहीं ठोक दूंगा। कॉलिन इन सब चीज़ों से तंग आ चुका था और छोड़ना चाहता है सब। फ्रैंक खून में सना बिली के पास आता है और उसे कहता है कि कुछ दिनों के लिए तुम आज़ाद हो, मैं अपना नया ग्रुप बना रहा हूँ। बिली बाहर निकलकर क्वीनम को कॉल करके कहता है कि फ्रैंक को इस पे शक हो चुका है और वो अब जानकारी नहीं देगा। क्वीनम समझ जाता है। फ्रैंक कॉलिन को कॉल करता है और पूछता है कि डिपार्टमेंट में कोई ऐसी खबर आई है कि मैं अपनी टीम बदल रहा हूँ। कॉलिन कहता है ऐसी कोई भी खबर नहीं आई। फ्रैंक की साजिश से उसे यकीन हो जाता है कि बिली पुलिस वालों के साथ नहीं मिला हुआ। कॉलिन को उस खबरी के लिए तजस्सुस हो रहा था, वो इसलिए अपने आदमी को क्वीनम के पीछे लगा देता है। बिली क्वीनम को कहता है कि वो आमने सामने मिलना चाहता है और दोनों ट्रेन में आ जाते हैं। बिली को शक होता है कि क्वीनम के पीछे कोई है, लेकिन क्वीनम कहता है कि नहीं, यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन बिली एड्रेस चेंज कर देता है। क्वीनम जाता है वहाँ, लेकिन कॉलिन का आदमी पीछा कर रहा होता है। वो कॉलिन को एड्रेस बता देता है। कॉलिन फ़ौरन फ्रैंक को कॉल करता है कि कहाँ पर क्वीनम अपने खबरी से मिल रहा है। बिली क्वीनम को कहता है कि मैं इन सबसे तंग आ गया हूँ और अब ऐसे छुप छुप कर काम नहीं कर सकता। क्वीनम यकीन दिलाता है कि ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। फ्रैंक के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये देखकर बिली के छक्के छूट जाते हैं और वो जल्दी से क्वीनम को भागने के लिए कहता है और दोनों अलग हो जाते हैं। बिली बिल्डिंग से नीचे पहुंचता है तो क्वीनम को गिरता हुआ देखता है क्योंकि फ्रैंक के लोगों ने इसे फेंक दिया था और जो लोग क्वीनम का पीछा कर रहे थे वो पुलिस वाले थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए फ्रैंक के लोगों पर गोलियां चला देते हैं और फ्रैंक के एक आदमी को गोली लग जाती है। ये वही आदमी होता है जिसने बिली को कॉल की थी। जब ये खबर डिग्नम को पता चलती है तो वो कॉलिन पर टूट पड़ता है कि तुमने क्वीनम का पीछा क्यों करवाया और तुम ही खबरी हो। कॉलिन इनकार करता है, दोनों में हाथापाई हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले रोक लेते हैं। डिग्नम रिज़ाइन कर देता है। फिर कॉलिन जाता है क्वीनम के कंप्यूटर के पास ताकि उसमें खबरी की इंफॉर्मेशन निकाल सके, लेकिन उसके पास पासवर्ड नहीं है जो कि सिर्फ डिग्नम को पता है। फ्रैंक के आदमी जहाँ इकट्ठा थे, बिली वहाँ पहुँचता है। जिस आदमी को गोली लगी थी वो आदमी बिली को अपने पास बुलाता है और कहता है मैंने तुम्हें गलत एड्रेस बताया था, तो तुम सही जगह पर कैसे पहुँच गए, मतलब तुम ही खबरी हो। वो किसी को कुछ बताता इससे पहले ही उसकी बत्ती गुल हो गई। कॉलिन फ्रैंक को कॉल करके कहता है तुम लोगों ने क्वीनम को क्यों मारा, अब सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है और मामला बहुत संगीन हो गया है। फिर बिली मैडलिन के पास जाता है और मैडलिन कहती है कि अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, और बिली को समझ आ जाती है कि उसका पता कट गया है। कॉलिन को क्वीनम का फ़ोन मिलता है और वो आखिरी बार जो नंबर डायल किया होता है उस पर कॉल करता है। बिली कॉल उठाता है लेकिन दोनों नहीं बोलते और बिली कॉल कट कर देता है। फिर कॉलिन दोबारा कॉल करता है और बोलता है कि क्वीनम की मौत के बाद उसने केस को हैंड ओवर कर लिया है और उससे मिलना चाहता है, लेकिन बिली कहता है मैं सिर्फ डिग्नम से बात करूंगा। कॉलिन कहता है वो लीव पे है, तो बिली कॉल कट कर देता है क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कॉलिन एक बार फिर से सारी फाइल्स देखता है तो ये देख कर सदमे में चला जाता है कि फ्रैंक भी एक FBI का खबरी है। इसी वजह से उसे FBI ने अभी तक नहीं पकड़ा। फ्रैंक चाहता है एक डील करने, वहाँ वो कॉलिन को कॉल करता है कोई मेरा पीछा कर रहा
है। कॉलिन बहुत गुस्सा था लेकिन फिर भी कहता है कि मैं संभाल लूँगा। इसलिए कॉलिन FBI वालों के पास जाता है और वहाँ उसे पता लगता है कि FBI वाले फ्रैंक को पकड़ने वाले हैं और इस बात की परवाह किए बगैर कि वो उनका खबरी है। इसलिए कॉलिन और FBI वाले वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ फ्रैंक अपनी डील कर रहा होता है और गोलियां बरसाने लगते हैं। फ्रैंक अपनी जान बचाकर भागता है और एक जगह छुपने के लिए पहुँचता है तो कॉलिन उस पर हमला कर देता है और ये देखकर फ्रैंक चौंक जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटों की तरह समझा, तुमने गद्दारी की। कॉलिन कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और FBI के साथ मिले थे। फ्रैंक गोली चलाने लगता है लेकिन उससे पहले कॉलिन उसे मार देता है और कॉलिन हीरो बन जाता है। बिली को जब पता चलता है तो वो ऑफिस आ जाता है। कॉलिन को पता चल जाता है यही खबरी है। बिली पूछता है कि फ्रैंक का खबरी जो पुलिस में है पता चला। कॉलिन कहता है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। कॉलिन बिली की फाइल का पासवर्ड पूछता है तो बिली बता देता है और वो फाइल खोल कर देखता है। जैसे ही कॉलिन जाता है तो बिली एक पेपर को देखता है जिस पे सिटीजन लिखा हुआ था। कुछ वक्त पहले यही लिफाफा फ्रैंक ने अपने खबरी को दिया था जिसकी शक्ल बिली नहीं देख पाया था। बिली को पता चल गया था यही फ्रैंक का खबरी था और वो चुपचाप यहाँ से निकल गया। जैसे ही कॉलिन वापस आता है वो समझ जाता है और वो तुरंत बिली की फाइल डिलीट कर देता है ताकि किसी को पता ना रहे कि बिली एक पुलिस वाला था। बिली मैडलिन के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये लिफाफा खोल कर देखना। मैडलिन कॉलिन के पास पहुँचती है और कहती है वो माँ बनने वाली है, जिस पर वो खुश हो जाता है। मैडलिन के हाथ एक लिफाफा लगता है जिसमें सीडी होती है और वो जब प्ले करती है उसे फ्रैंक और कॉलिन की सारी बातें पता चल जाती हैं। फ्रैंक जब भी किसी से बात करता था उसे रिकॉर्ड करता था। बिली कॉलिन को कॉल करके क्वीनम की मौत वाली जगह पर बुलाता है और वहाँ दोनों में हाथापाई होने लगती है और कहता है अब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊँगा और पकड़ाऊँगा। कॉलिन उसे बताता है मैंने तुम्हारी फाइल डिलीट कर दी है, कोई यकीन नहीं करेगा कि तुम पुलिस वाले हो। बिली के सर पर जुनून सवार था। वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ और एक पुलिस वाला आता है और बिली पर गन तान लेता है। बिली से सारी बात बताता है और वो समझ जाता है क्योंकि ये पुलिस वाला बिली के साथ अकेडमी में था। फिर बिली कॉलिन को लिफ्ट से नीचे लेकर आने लगता है। लिफ्ट खुलने के बाद एक पुलिस वाला बिली को मार देता है और पुलिस वाला बताता है कि वो फ्रैंक के लिए काम करता था। तभी छत से पहला पुलिस वाला आता है। यह आदमी इससे भी मार देता है। बिली इस आदमी की बंदूक लेता है और इस आदमी को भी मार देता है ताकि कोई सबूत ना रहे। फिर यहाँ पुलिस वाले आते हैं। कॉलिन बता देता है कि बिली अंडरकवर पुलिस एजेंट था, इसलिए बिली को श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ पे मैडलिन भी आती है। उसने बिली के दिए हुए लिफाफे को खोल दिया था जिससे उसे पता चल गया था ये सब कॉलिन ने किया है, इसलिए वो कॉलिन को लात मारकर वहाँ से चली जाती है। कॉलिन अपने अपार्टमेंट में पहुँचता है और वहाँ डिग्नम को पाता है। कॉलिन कहता है कि खेल ख़त्म और डिग्नम उसे देखते ही हेडशॉट मारता है और सारे सबूतों को मिटाकर वहाँ से चला जाता है। डिग्नम ने अपने सारे साथियों का बदला ले लिया था। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस तरह की मज़ीद फिल्में देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।